क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज बेची है जो दिखाई नहीं देती? नहीं? फिर सोचिए, सर्विस, भरोसा, अनुभव, ये सब चीजें इनविजिबल होती हैं और आज के समय में यही सबसे बड़ी मार्केटिंग चुनौती है। आज हम बात करेंगे हैरी बेकविथ की किताब सेलिंग द इनविजिबल की, जो बताती है कि कैसे आप बिना किसी प्रोडक्ट के सिर्फ सर्विस और भरोसे के दम पर दुनिया जीत सकते हैं। एक सर्विस एक इनविजिबल प्रोडक्ट है। जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, जूते, कपड़े या गाड़ी, तो उसमें एक बड़ी आसानी होती है। ग्राहक उसे देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है और तभी फैसला करता है कि उसे खरीदना है या नहीं। लेकिन जब बात सर्विस की आती है, जैसे किसी डॉक्टर की सलाह, किसी वकील की लीगल सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हेयर कटिंग, कंसल्टिंग या यहां तक कि होटल की सर्विस, तो ग्राहक को वो चीज पहले से दिखती नहीं है। यही है सर्विस की सबसे बड़ी चुनौती कि इसे ग्राहक खरीदने से पहले देख नहीं सकता। सर्विस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना तो हाथ में आता है, ना ही शेल्फ पर रखा जा सकता है और ना ही ग्राहक उसे ट्रायल करके देख सकता है। तो फिर सवाल उठता है, ग्राहक आखिर कैसे तय करता है कि उसे ये इनविजिबल चीज खरीदनी है या नहीं? यहां आता है भरोसे और छवि का खेल, ट्रस्ट और परसेप्शन। हैरी बेकविथ कहते हैं कि जब आप सर्विस बेचते हैं तो असल में आप अपना भरोसे लायक होना बेचते हैं। आपकी सर्विस की क्वालिटी तब तक किसी को पता नहीं चल सकती जब तक वो खुद उसे एक्सपीरियंस ना करे। इसलिए ग्राहक खरीदने से पहले सिर्फ एक चीज देखता है, आप और आपका प्रस्तुतिकरण। जैसे, क्या आप प्रोफेशनल लगते हैं? क्या आपकी बातों में आत्मविश्वास है? क्या आपकी वेबसाइट, ब्रोशर या सोशल मीडिया प्रोफाइल भरोसा जगाते हैं? क्या आपकी पिछली क्लाइंट्स की फीडबैक पॉजिटिव है? ये सब चीजें ग्राहक के दिमाग में एक तस्वीर बनाती हैं, एक परसेप्शन, और इसी परसेप्शन के दम पर वो फैसला करता है कि वो आपसे जुड़ना चाहता है या नहीं। यानी सर्विस की मार्केटिंग का मतलब है भरोसे की मार्केटिंग। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले से नहीं जानते कि उसका इलाज कितना असरदार होगा। लेकिन अगर उसका क्लिनिक साफ सुथरा है, वो खुद प्रोफेशनल तरीके से बात करता है और उसके बारे में इंटरनेट पर अच्छे रिव्यूज हैं, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। और यही भरोसा होता है उसकी इनविजिबल सर्विस की सबसे मजबूत मार्केटिंग। यही कारण है कि सर्विस प्रोवाइडर को अपने हर छोटे से छोटे टच पॉइंट पर ध्यान देना होता है, चाहे वो ग्राहक से बातचीत हो, वेबसाइट की डिजाइन, सोशल मीडिया की भाषा या किसी क्लाइंट के साथ व्यवहार। क्योंकि ग्राहक सर्विस नहीं खरीदता, वो भरोसा खरीदता है, और जब भरोसा बिकता है तब आपकी इनविजिबल सर्विस भी बिक जाती है। 2, क्लाइंट को समझना, खुद को नहीं बेचना। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। आप अपने क्लाइंट से कहते हैं, हम बेस्ट हैं, हमारे पास 10 साल का अनुभव है, हमने 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है, हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल है। अब सोचिए, क्या ग्राहक को इससे वाकई फर्क पड़ता है? सच ये है कि नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट एक ही सवाल पूछता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा? यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। हैरी बेकविथ इस किताब में कहते हैं कि ज्यादातर कंपनियां अपनी तारीफ करने में इतनी व्यस्त होती हैं कि वे भूल जाती हैं ग्राहक की असली जरूरतें क्या हैं। लेकिन सफल कंपनियां एकदम उल्टा करती हैं। वो खुद को नहीं बेचती, वो अपने ग्राहक की समस्या को समझने और हल करने की कोशिश करती हैं। देखिए, हर ग्राहक जब कुछ खरीदता है तो वो अपने लिए कुछ चाहता है। टाइम की बचत, पैसा बचाना, जिंदगी आसान करना, कोई दर्द या टेंशन कम करना, या फिर किसी चीज में बेहतर बनना। अगर आपकी सर्विस उस जरूरत को हल नहीं करती तो उसे आपकी डिग्री, अवार्ड या 5 स्टार ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहता है और आप उसे सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो बात अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर आप कहें, हम आपको हर महीने 30% ट्रैफिक ग्रोथ देने में मदद करेंगे और इसके लिए हमारे पास एक फुल प्रूफ 3 स्टेप प्रोसेस है,
तो ग्राहक तुरंत ध्यान देता है, क्योंकि अब आपने उसकी जरूरत की बात की है, ना कि अपनी तारीफ। इसलिए याद रखिए, ग्राहक आपकी कंपनी को नहीं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। और जब आप उसे उसकी ही भाषा में जवाब देते हैं, उसके डरों, सपनों और टारगेट्स की बात करते हैं, तो उसे लगता है कि हाँ, ये कंपनी मुझे समझती है। और वही पल होता है जब ग्राहक आपके साथ जुड़ने का फैसला करता है। तो अपने ब्रांड की मार्केटिंग इस सोच से शुरू करें, मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, न कि मैं कौन हूं और मेरे पास क्या है। 3. ब्रांडिंग एक्स एक्सपीरियंस। जब भी हम ब्रांडिंग शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? लोगो, रंग, वेबसाइट डिजाइन और कोई स्टाइलिश टैगलाइन। लेकिन हैरी बेकविथ इस सोच को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार ब्रांडिंग सिर्फ वो चीज नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो अनुभव है जो ग्राहक को आपसे मिलकर होता है। ब्रांड एज अनुभव, यानी ब्रांड का असली मतलब है कैसा महसूस करता है ग्राहक जब वो आपसे जुड़ता है। अब सोचिए, अगर आपकी वेबसाइट दिखने में शानदार है, लेकिन जब कोई ग्राहक आपको कॉल करता है तो आप रूखे ढंग से बात करते हैं, तो ग्राहक के मन में आपकी छवि कैसी बनेगी? या अगर आपकी टैगलाइन है वी केयर फॉर यू, लेकिन जब कोई ईमेल भेजे तो 3 दिन तक जवाब ही ना आए, तो क्या उस टैगलाइन का कोई मतलब रह जाता है? हैरी बेकविथ कहते हैं कि आपका ब्रांड हर उस बिंदु पर बनता है जहां ग्राहक आपके साथ इंटरैक्ट करता है। इसमें शामिल है आपका ऑफिस कैसा दिखता है, आपकी टीम फोन पर कैसे बात करती है, ईमेल का टोन कैसा है, औपचारिक, दोस्ताना या रूखा, आप अपने क्लाइंट्स को सुनते हैं या सिर्फ बोलते हैं, और सबसे जरूरी, जब ग्राहक आपकी सर्विस का इस्तेमाल करके लौटता है तब उसे क्या महसूस होता है। यही सारे पॉइंट्स मिलकर आपके ब्रांड की असली पहचान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका लोगो बहुत शानदार है, वेबसाइट पर स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी हैं, लेकिन जब कोई पेरेंट आपकी ब्रांच में आता है तो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति बोरियत से बात करता है या कोई गाइडेंस देने को तैयार नहीं होता, तो समझिए आपकी सारी ब्रांडिंग वहीं फेल हो गई। ब्रांड वो है जो ग्राहक आपके बारे में महसूस करता है, न कि सिर्फ जो आप उसे दिखाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ब्रांडिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ डिजाइन और लोगो पर खर्चा मत कीजिए, ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। जब ग्राहक हर बार आपके साथ अच्छा महसूस करता है, तब वो आपको याद रखता है, दूसरों को बताता है और बार बार लौट कर आता है। यही है असली ब्रांडिंग, जो दिल से जुड़ती है और हमेशा याद रहती है। 4. मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। जब हम मार्केटिंग्स का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? एक खास टीम जो विज्ञापन बनाती है, सोशल मीडिया पोस्ट करती है या कस्टमर के लिए ब्रोशर डिजाइन करती है। लेकिन हैरी बेकविथ इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके अनुसार मार्केटिंग कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होती, बल्कि यह आपकी पूरी कंपनी की सोच और संस्कृति होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि हर व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करता है वो भी एक मार्केटर है। हर इंटरेक्शन, हर बातचीत, हर ईमेल, हर मीटिंग, ये सब ग्राहक के मन में आपकी कंपनी की एक छवि बनाते हैं और वही इमेज असली ब्रांड बन जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आपकी सेल्स टीम ने ग्राहक को कुछ वादा किया लेकिन प्रोडक्ट डिलीवरी टीम ने उसे समय पर पूरा नहीं किया, तो ग्राहक किसे दोष देगा? पूरी कंपनी को। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम बात करते वक्त रूखी थी, तो क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी मार्केटिंग टीम ने कितनी सुंदर वीडियो बनाई? ग्राहक किसी एक डिपार्टमेंट से प्रभावित नहीं होता, वो पूरी कंपनी से जुड़ता है। हैरी कहते हैं कि असली मार्केटिंग तब होती है जब आपकी हर टीम, चाहे वो अकाउंटिंग हो, सपोर्ट हो, टेक्निकल हो या मैनेजमेंट, ग्राहक को वैसा ही अनुभव दे जैसा आपने वादा किया था। और यही अनुभव ग्राहक को दोबारा लौटने पर मजबूर करता है। एक कंपनी का हर सदस्य हर दिन अपने व्यवहार, भाषा और सेवा के जरिए एक मार्केटिंग मैसेज दे रहा होता है। अब सोचिए, अगर आपकी कंपनी में हर व्यक्ति यह समझने लगे कि मैं सिर्फ इंजीनियर नहीं हूं, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं सिर्फ रिसेप्शनिस्ट नहीं हूं,
मैं ग्राहक का पहला इंप्रेशन हूं, तो आपकी कंपनी के प्रति ग्राहकों की सोच कितनी अलग हो जाएगी। इसलिए जब अगली बार आप मार्केटिंग प्लान बनाएं, तो सिर्फ पोस्टर या कैंपेन पर मत सोचिए। सोचिए, क्या आपकी टीम ग्राहक से वैसे ही पेश आ रही है जैसे आप अपनी ब्रांडिंग में दावा कर रहे हैं? क्योंकि मार्केटिंग कोई बैनर या वीडियो नहीं, वो हर उस पल में है जहां ग्राहक आपकी कंपनी से जुड़ता है। और जब हर कर्मचारी इस सोच से काम करता है, तब एक कंपनी सचमुच एक ब्रांड बनती है। 5. सिंप्लिसिटी विंस। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, हमारी कस्टमाइज्ड, ऑटोमेटेड, एनहांस्ड क्लाइंट एक्सपीरियंस सॉल्यूशन स्केलेबल और इंटीग्रेटेबल है। अब बताइए, क्या आपने समझा? शायद नहीं, लेकिन अगर वही बात कोई यूं कहे, हम आपकी कंपनी को ज्यादा ग्राहक लाने में मदद करते हैं, आसान और तेज तरीके से। अब समझ आया? बिल्कुल, यही फर्क है सिंप्लिसिटी का। हैरी बेकविथ कहते हैं, लोग उस ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो साफ, सरल और सीधी भाषा में बात करता है। बहुत सी कंपनियां सोचती हैं कि अगर वो भारी भरकम, टेक्निकल और जटिल भाषा इस्तेमाल करेंगी तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगी, लेकिन असल में होता उसका उल्टा है। ग्राहक उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और फिर दूर चला जाता है, क्योंकि ग्राहक को इंप्रेस नहीं होना है, उसे समझना है। और जब कोई बात आसानी से समझ में आती है तो दिमाग उसे जल्दी स्वीकार करता है और दिल उस पर भरोसा करता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जो चीज समझने में आसान होती है उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए आपकी मार्केटिंग में शब्दों की चतुराई नहीं, भावों की सच्चाई झलकनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस कोच हैं तो ये मत कहिए, I provide tailored biomechanical alignment and metabolic optimization services। कहिए, मैं आपको फिट और एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद करता हूं। अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं तो ये मत कहिए, हमारा प्रोग्राम कॉग्निटिव लर्निंग मेथोडोलॉजी पर आधारित है। कहिए, हम ऐसा कोर्स बनाते हैं जो आपको जल्दी और आसानी से सीखने में मदद करे। सीधी भाषा, इंसानी जुड़ाव और इमोशनल टोन, यही होती है असरदार मार्केटिंग। याद रखिए, ग्राहक को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने अंग्रेजी शब्द बोले, उसे फर्क पड़ता है कि क्या आप उसकी बात समझते हैं और क्या वो आपकी बात समझ पा रहा है। इसलिए जो बोलें, दिल से बोलें, सरल बोलें और सच्चे बोलें, क्योंकि आज के शोर शराबे वाले मार्केट में वही ब्रांड जीतेगा जो साफ, सच्चा और सीधा बोल पाएगा। 6. सेल ट्रस्ट, नॉट जस्ट सर्विस। अब जरा सोचिए, आप एक होटल बुक करने जा रहे हैं या किसी कोच से कोर्स लेने वाले हैं। आपने उस सर्विस को देखा नहीं, छूकर अनुभव नहीं किया, फिर भी आप हजारों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी बात पर भरोसा किया, शायद वेबसाइट की तस्वीरों पर, शायद उस इंसान के बोलने के अंदाज पर, या शायद किसी और ग्राहक की एक ईमानदार सी रिव्यू पर। यही है सर्विस का असली खेल। सर्विस नहीं बिकती, ट्रस्ट बिकता है। हैरी बेकविथ कहते हैं, जब कोई चीज दिखाई नहीं देती जैसे प्रोडक्ट, तो ग्राहक सिर्फ एक चीज देखता है, भरोसा। और उस भरोसे की शुरुआत होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने की शैली और आपकी पेशकश के अंदाज से। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं और किसी क्लाइंट से जूम मीटिंग कर रहे हैं। आपकी बात करने का तरीका, आपकी आंखों में आत्मविश्वास, आपके जवाब देने की ईमानदारी, यही सब तय करेगा कि क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा या नहीं। ग्राहक वादों पर नहीं, भरोसे पर साइन करता है। अब सवाल यह है, भरोसा कैसे बनाया जाए? पहली, साफ और ईमानदार भाषा। बड़े बड़े दावे करने की बजाय सच बोलिए। कहिए, हम कोशिश करेंगे ये डिलीवर करने की, और अगर कोई दिक्कत आई तो हम साथ रहेंगे। ये लाइन आपको ज्यादा ईमानदार बनाएगी। 2. कंसिस्टेंसी। आपकी वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया और मीटिंग, सबका टोन एक जैसा होना चाहिए। जब हर जगह एक जैसी विश्वसनीयता झलके, तभी लोग कहेंगे, इस ब्रांड पर भरोसा किया जा सकता है। 3. प्रूफ और टेस्टिमोनियल्स। अपने काम के सबूत दिखाइए, पुराने क्लाइंट्स के फीडबैक, पहले किए गए प्रोजेक्ट्स या अपने प्रोसेस की झलक। 4. सुनना सीखिए। जब आप क्लाइंट की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वो महसूस करता है
कि आप उसकी परवाह करते हैं, और परवाह से ट्रस्ट। याद रखिए, ग्राहक आपकी सर्विस को तभी खरीदेगा जब वो आप पर भरोसा करेगा, और अगर भरोसा बन गया तो कीमत, समय और कंपटीशन सब पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने ब्रांड की मार्केटिंग में सिर्फ सर्विस की बातें न करें। एक ऐसा अनुभव बनाएं जिसमें ग्राहक को लगे, हाँ, ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आखिर में ग्राहक पैसे नहीं देता सर्विस के लिए, वो पैसे देता है भरोसे के लिए। तो दोस्तों, सेलिंग द इनविजिबल हमें सिखाती है कि सर्विस की दुनिया में विजिबल नहीं, भरोसा बिकता है। अगर आप किसी सर्विस, कंसल्टेंसी या बिजनेस से जुड़े हैं तो ये किताब आपके लिए गाइड बुक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और समरीज के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।